दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम हब पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं दीपक चौरसिया। आज का हमारा सेशन होगा भारत का सामान्य परिचय। हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं भूगोल सब्जेक्ट से, और भी सब्जेक्ट्स हम आपको बराबर वीडियो जाता रहेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेखपाल की वैकेंसी आ गई है। सेकंड है पुलिस की वैकेंसी आ गई है, लगभग 26,000 पोस्ट है। इस तरीके से हम यह देखते हैं कि हमें तैयारी को लगभग शुरू करना चाहिए। हमारा एग्ज़ाम लगभग चुनाव के बाद अर्थात अप्रैल या मई में होने की संभावना है। अप्रैल या मई में होने की संभावना है। इसके साथ साथ हम लेखपाल और पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी करेंगे क्वेश्चन वाइज। आज का हमारा सेशन है भारत का सामान्य परिचय। आइए हम देखते हैं। जैसे कि विश्व में भारत का जो स्ट्रक्चर है, अगर विश्व लेवल पे हम भारत के स्ट्रक्चर को देखें तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति कैसी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत की आकृति कैसी है। देखने में तो नहीं लगता कि चतुष्कोणीय है, लेकिन अगर सही रूप से मापा जाए, देखा जाए, तो हमारी भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय हमारी भारत की आकृति है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अक्षांश की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इसके लिए हम थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर को समझते हैं। अक्षांश और देशांतर होता क्या है? पहली चीज ये समझिए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये सभी रेखाएं काल्पनिक रेखा हैं, किसी के द्वारा बनाई नहीं गई हैं। हम इसे कल्पना करते हैं और काल्पनिक ही मानते हैं, और इसी के आधार पर समय की गणना या मौसम का जो हम डिवाइड करते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से है, ये अक्षांश की दृष्टि से भी, देशांतर की दृष्टि से हम इसको देखते हैं। अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से हम ये भी जानते हैं कि कौन सा देश या कौन सा महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी में है, पूर्वी में है, उत्तरी है, दक्षिणी है। यदि अक्षांश और देशांतर ना होते या इन कल्पना को या इस रेखा काल्पनिक रेखा ना बनाया जाता, तो हम ये ना बता पाते कि हम किस गोलार्ध में स्थित हैं। तो हम एक बार देखते हैं। जैसे ये हमारा विश्व हुआ। विश्व में ये 4 पार्ट हुए। जैसा कि हम मैप अगर देखते हैं, अगर आप लोग के पास मैप है तो आप देख सकते हैं, हमारा भारत लगभग यहाँ है। भारत हमारा यहाँ पर है। अक्षांश क्या होता है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। जो रेखाएं इस तरीके से रहती हैं, जितनी भी रेखाएं होंगी ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखा क्या होता है? 2 पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखा कहलाती हैं। अगर इस दृष्टि से हम देखें तो हमारा भारत अगर अक्षांश की दृष्टि से हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी, ये अगर हम डिवाइड करें, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब हम समझते हैं भारत यहाँ पर है
तो ये उत्तर में ही तो है, यहाँ से उत्तर हम जाते हैं तो यहाँ पे है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देशांतर, क्वेश्चन क्या कहता है कि अक्षांश की दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है, तो अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा क्वेश्चन हुए। दूसरा कह रहा है देशांतरीय दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है, तो हमने बताया ये पूरब हुआ। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पे भारत है, तो यह पश्चिम हुआ इधर, तो ये पूरब हुआ। इस आधार पे हम कहते हैं कि देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम विस्तार देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कैसे होता है। मतलब पूरे विश्व का ये है, भारत का है। अब हम भारत पे देखेंगे, एक बार भारत को समझते हैं। भारत, मान लीजिए ये हमारा भारत हुआ। अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 4, ये जो बिंदी लगती है इसे हम अंश में गिनते हैं। 6 अंश 4 उत्तरी अक्षांश से, जो हमारा ऑप्शन होता है हमें यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि यहाँ पे उत्तरी के स्थान पे दक्षिणी दे देता है, क्योंकि हम दक्षिण से तो चलते हैं। हमारा भारत हुआ, यहाँ पे हमारा है लक्षद्वीप, यहाँ पे है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार यहाँ पर है। ये क्या है, द्वीप है। भारत की ही भूमि है, ये भी भारत की ही भूमि है। ये 2 रूपों से नापा जाता है। यहाँ पे अगर पूछा तो ये भारत की मुख्य भूमि से, अगर दक्षिणी सीमा से देखा जाता है तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 6 अंश 4 और यहाँ से अगर हम देखें तो 8 अंश 4, 37 अंश 6 तक स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछता है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 अंश 4 से 37 अंश 6 तक। अगर ऐसे ही पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूरा क्या है, तो 6 अंश 4 से लेकर के 37 अंश 6 तक हम जाते हैं। ये हमारा हुआ अक्षांशीय विस्तार। अब आते हैं देशांतरीय विस्तार पर। देशांतरीय विस्तार पूरब में है 68 अंश 7 से लेकर के 97 अंश 25 तक हमारा देशांतरीय विस्तार है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा देशांतरीय विस्तार ये बराबर पूछा जाता है। ध्यान यही देना है कि दोनों में पूर्वी लगेगा, दोनों में पूर्वी लगेगा। ये नहीं कि हम पश्चिम में आ रहे हैं तो यहाँ पे 68 अंश 7 पूर्वी और 97 अंश 25 पश्चिमी कर दें तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वही यहाँ भी है 6 अंश 4, दक्षिण से तो हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे दक्षिणी नहीं, हम उत्तरी ही लगाएंगे। तो 6 अंश 4 उत्तरी से 37 अंश 6 उत्तरी तक हम जाते हैं। ये चीज़ पॉइंटेड है जहाँ पे हम गलती करते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। जैसे इसे अगर समझ लेते हैं, आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अन्यथा हम समझते हैं भारत। जैसे ये हुआ भारत का उत्तरी बिंदु, जिसका नाम हम कहते हैं इंदिरा कॉल है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किसी भी देश का एक बिंदु होता है, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। तो भारत की उत्तरी बिंदु क्या नाम है, इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत की दक्षिणी बिंदु क्या है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, जो कि है कहाँ पर, ये अंडमान निकोबार में ही स्थित है।
अंडमान निकोबार में स्थित है। पूछता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ है, किस राज्य में है, तो अंडमान निकोबार में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट कहा जाता है। एक नाम और है इसका, पिगमेलियन पॉइंट। इसी को हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट, ये तीनों नाम से पुकारा जाता है। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, पूरब से पश्चिम भारत की जो लंबाई है, ऐसे हम देखते हैं, ये हमारा भारत हुआ, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ। अगर हम देखें कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है तो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। भारत पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये लंबाई अगर हम देखें, ये लंबाई, तो इसका 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, अर्थात उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्थलीय लंबाई क्या है? इस तीनों क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। ये कभी कभी हमारे क्वेश्चंस डाउट में गलत हो जाते हैं, इसे समझाने के लिए थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो ये इजी हैं, बट गलती कैसे हम कर जाते हैं इसे हम देखना है आपको। जैसे हम भारत का नक्शा नहीं बना पा रहे हैं ठीक से, लेकिन ऐसे बता दे रहे हैं। ऐसे जैसा भी है हमारा भारत है, समझ लीजिए हमारा भारत है, हम इसे समझते हैं। पॉइंट रखना कहाँ पे है? गुजरात से यहाँ पे है एक पश्चिम बंगाल। बस हमें जितना समझना है हम इतने से समझ सकते हैं। हमें ये पता है यहाँ पर है लक्षद्वीप, यहाँ पे है अंडमान निकोबार, द्वीप है दोनों। इसमें पॉइंटेड ये है, ये सब यहाँ पे है अरब सागर, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब हम समझते हैं, हमारा क्वेश्चन कह रहा है भारत की स्थलीय लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय लंबाई, पूरा स्थल, जल नहीं पूछ रहा है, ये एक वल्ली स्थल पूछ रहा है। अब यहाँ से अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये सब एरिया जितने हैं ये सब पानी है, तो ये स्थल तो हो नहीं सकते। जब यहाँ से लेके ये सब पानी है तो स्थल हो नहीं सकते। यहाँ गुजरात से ये एरिया जितने देख रहे हैं यहाँ तक, ये जितने स्थल, इसे हम कहेंगे स्थलीय एरिया। तो हमारा ये स्थल का एरिया कितना है? 15,200 किलोमीटर, लगभग 15,200। स्थल समझ रहे हैं किसकी लंबाई है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, स्थलीय लंबाई। अब आगे हम आते हैं, पूछ रहा है मुख्य भूमि के तटीय लंबाई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है तटीय लंबाई। क्वेश्चन समझने का, तट कहाँ पे होता है? स्थल पे तट नहीं होता, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे हम तट होता है। तो पानी अर्थात ये सब हैं। यहाँ पे कई राज्य हैं, गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, हाँ, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो ये सब जितने भी हैं ये सभी राज्य तटीय राज्य कहलाते हैं। जब हम राज्य पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे, कौन से राज्य तटीय हैं, कौन से नहीं हैं, कौन कौन से राज्य तटीय हैं और स्थलीय दोनों हैं। तो ऐसे कुछ अगले पार्ट में हमारा आएगा ये। तो तटीय लंबाई, क्वेश्चन समझना यह है कि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। तो मुख्य भूमि क्यों कह रहा है मुख्य भूमि?
क्योंकि लक्षद्वीप भी उसी का पार्ट है, किसका, भारत का, और ये भी पानी के किनारे ही है, तटीय भी है, तटीय ये भी है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुख्य भूमि मतलब भारत की जो ये एरिया है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई जो है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर, ये मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। लेकिन अगला क्वेश्चन है समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। अगर समुद्र तट की कुल लंबाई, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये दोनों शामिल होंगे, इसकी भी लंबाई शामिल होगी, तो ऑटोमेटिकली है जब दो राज्यों की लंबाई उसमें शामिल होगी तब उसमें कुछ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 6100 था, अब आके 7516.6 किलोमीटर है। तो हमारा ये हो गया मुख्य भूमि की तटीय लंबाई और समुद्र तट की कुल लंबाई। आज का एक हमारा सेशन रहा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज हम यहीं पे विराम देते हैं, धन्यवाद।